अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, मैं ना आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग पूछ रहे हो सर जी हमें बताएं नंबर जो है ना वो हमने कैसे अब निकालने हैं, क्या हमारे असाइनमेंट के जो है वो नंबर, इसी तरह हमारे क्विज़ जो है उनके नंबर और इसी तरह जीडीपी है वो उनके नंबर किस हिसाब से जो है ना वो अब ऐड होंगे मिड वाले मार्क्स के अंदर, कि हमें पता चल जाए कि फ़ाइनल के अंदर अब हमें कितने नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ना ये है कि आपने ना अपनी जो सब्जेक्ट होता है ना उसकी ग्रेडिंग स्कीम में जाके वहाँ पे देखना है कि आपकी असाइनमेंट कितने परसेंट ऐड हो रही है। ठीक है, उसके अंदर चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, वो सारी की सारी उतने ही परसेंट ऐड होंगी। और इसी तरह हमारा जो क्विज़ होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हुआ हो, चाहे 3 हुए हों, चाहे वो 30 नंबर के हुए हों, चाहे 40 के हुए हों, तो सारे के सारे सेम नंबर पे ही आपके जो है वो परसेंटेज वहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम में, यानी कि कोर्स में जाना है। कोर्स में जाने के बाद जो बुक होगी ना उसके नीचे ग्रेडिंग स्कीम दी होगी, वहाँ पे जाके आप लोगों ने देख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आप लोगों को MGT 201 का, जिसके 3% जो है वो क्विज़ ऐड होने थे, सॉरी 3% जो है असाइनमेंट ऐड होनी थी, 3% जो है वो GDP ऐड होनी थी, और 9% जो है वो क्विज़ ऐड होने थे। और ये टोटल 3 क्विज़ हुए हैं, और 3 क्विज़ में पहला क्विज़ 20 नंबर का था, दूसरा 15 का, और थर्ड क्विज़ जो था वो 10 नंबर का था। ये तो 45 नंबर बन रहे थे। ठीक है, तो अब बच्चों मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ना मेरा अपना, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊँ तो मेरे जो है ना वो 5 में से 5 जो है ना वो जीडीपी में आए थे, तो इसका मतलब हुआ मेरे 3% नंबर, यानी 3 नंबर जो है वो ऐड हो गए। ठीक है, 25% का मेरा मिड था, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 25% मिड के हो गए, और 9% जो है वो मेरे क्विज़ के हो गए। ठीक है, 3% मेरी जीडीपी थी, और 3% मेरी MDP थी, ये दूसरी थी असाइनमेंट थी। तो ये टोटल ओवरऑल मिलाऊँ तो मैं 40% बन रहा है। तो मिड से पहले जो सारी एक्टिविटी थी वो 40% की थी। ठीक है, और 60% का हमारा फाइनल होने वाला है। तो अब मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों का हिसाब किताब कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ कि जो मेरा 5 में से 5 MDP में आया ना, GDP आई है ना 5 में से 5, तो इसका मतलब हुआ मेरे 3% जो ग्रेडिंग स्कीम में दे रहा था ना, तो 3% जो है ना वो ऐड हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि मेरे पूरे 3 नंबर जो है ना वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर पूरे हो गए मेरे। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरी जो है ना असाइनमेंट में 20 है 25 में से, तो ये वाला अब कैसे निकालोगे। अगर मेरी 3 असाइनमेंटें होती तो मैं पहले सारों को जमा करता टोटल को। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मैं चलता, लेकिन मेरी एक ही आई है, तो मैं ये हिसाब लगाऊंगा कि 20 तकसीम 25 करूँगा, तो ये मेरे पास आ गया जी 8, 0.8 ज़रब 100 करूँगा, तो ये परसेंटेज आ जाएगी कि मेरी जो है वो 80% जो है ना वो मैंने ऑब्टेंड किए हैं मार्क्स। कितने? 80%। तो टोटल ओवरऑल जो ग्रेडिंग स्कीम में जाके मैंने देखा जब, तो वहाँ पे मुझे पता चला है कि वो 3% ऐड होने वाली है मेरी 80, मतलब मेरी असाइनमेंट। तो अब मैं 80% का निकालूंगा। ठीक है, यानी कि 80% ऑफ 3 निकालूंगा। कितना? 80%, यहाँ पे हम निकालते हैं डायरेक्ट 80% ऑफ 3 इस तरह से। जब 80% ऑफ 3 निकालूंगा तो 2.4 बन रहा है। कितना बन रहा है? 2.4। तो 3 में से 2.4 नंबर मेरे असाइनमेंट के ऐड होंगे। पहले ही बताया, अगर 4 असाइनमेंटें भी है ना आप लोगों की, तो चारों को टोटल जमा करो, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, डिवाइड करो उनके टोटल जितने बन रहे हैं वो ज़रब 100 करोगे, तो पहले परसेंटेज निकालनी है। फिर परसेंटेज निकाल के जितनी आपकी परसेंटेज ग्रेडिंग स्कीम के अंदर ऐड होने वाली है ना, तो वो दरअसल आपके डायरेक्ट नंबर है। तो फॉर एग्जांपल 4 नंबर परसेंट ऐड होनी है, 5 नंबर परसेंट ऐड होनी है, 10% ऐड होनी थी असाइनमेंट सारी। तो अगर मेरे क्विज जो है वो 10% ऐड होने होते ना असाइनमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता 80% ऑफ 10, यानी कि 80% ऑफ 10 मैं यहाँ पे यूँ लिखता। ठीक है, पीछे करता हूँ, रुकिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो अगर मैं 80% ऑफ 10 लिखता ना यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये मेरा बन जा रहा था, जो भी मतलब बन रहा था, तो उसके हिसाब से पीछे आ जाता कि आपका जो है वो 10 नंबरों का 80% कितना बन रहा है जो ऐड है, तो इस तरह से वो ऐड हो जाता है। तो 2.4 हो गया जमा मेरा। पहले मैंने बताया कि मेरे 5 में से 5 आए हैं अगर जीडीपी में, तो 5 नंबर वो ऐड हो गए। ठीक, 3 नंबर वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि मेरी ऐड होना था। जो मैं अभी बताता हूँ ना आप लोगों को, देखो जब मेरे पूरे बटा पूरे आएंगे ना 5 में से, तो इसका मतलब वो 100% आ गया मेरे नंबर। ठीक, जब 100% ऑफ, जब 100% ऑफ मैं निकालूंगा 100% ऑफ 3 का 100% क्या है?
फिर क्या आएगा देखो 3 आएगा, तो 3 का 3 3 के 3 नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं निकालूंगा अब असाइनमेंट के लिए, अब क्विज़ के लिए निकालता हूँ। देखो क्विज़ जो थे ना, क्विज़ हुए हैं मेरे 3, कितने 3 आप लोगों के भी अगर 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, तो उस हिसाब से चलेंगे आप लोग। तो मेरे 3 क्विज़ हुए थे, 3 क्विज़ के टोटल नंबर बने थे 95, मेरे आए हैं 44। 44 करूँगा तकसीम करूँगा 45 से, ठीक, और ज़रब करूँगा 100 से, तो ये परसेंटेज आ जाएगी कि मेरे 97.77% नंबर जो है ना क्विज़ के ऐड होंगे। टोटल जो है ना, जब ग्रेडिंग स्कीम में जाके देखा तो क्विज़ की जो परसेंटेज ऐड हो रही थी ना, तो वो 9% थी, जिसका मतलब 9 नंबर थे। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं निकालूंगा अब कि 9 का 97वां टुकड़ा हिस्सा कौन सा बन रहा है, कितना बन रहा है, ये चीज़ है दरअसल जो मैं अब निकालने जा रहा हूँ उसका मतलब। तो अब मैं टोटल 9 जो नंबर ऐड होने थे ना ग्रेडिंग स्कीम में जाके मैंने देखा था, आप लोगों के भी इसी तरह 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो गए हों, सारों के हिसाब से आप लोगों ने पहले परसेंटेज निकालनी है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 9% ऑफ, सॉरी 97.77% ऑफ। अब मैं मेरे कितने नंबर के ऐड हो रहे थे ग्रेडिंग स्कीम में देखा, तो मैंने क्विज़ 9 नंबर की, ठीक है, तो 9 में करूँगा। जब मैं 9 करूँगा 97.77वां पार्ट, इधर जाते हैं 97.77वां पार्ट जब मैं करूँगा, तो ये देखो ये बन रहा है 8.79, 8.79 नंबर मेरे जो है ना 9 में से वो क्विज़ के ऐड होंगे। तो 8.79, तो अब मैं इनको करता हूँ टोटल जमा, तो ग्रेडिंग स्कीम मेरी आ जाएगी कितनी, मतलब उसकी मेरी ग्रेडेड एक्टिविटी के आएंगे 8.79 जमा मैं करूँगा इसमें, मेरे पूरे के पूरे थे जीडीबी में 3 नंबर पूरे वो हो गए। ठीक है, फिर मैं जमा करूँगा मेरे 2.4 नंबर तकरीबन मेरे बन रहे थे इसके असाइनमेंट के, इसी तरह था ना, तो इस तरह 2.4 करूँगा मैं, तो ये देख लो आपके 8, 3 और ये 2.4, तो टोटल मैं करूँ तो 14.19 बनता है, कितना 14.19 नंबर। तो ये 14.19 नंबर जो है ना मेरे 15 में से, यानी कि क्विज़ असाइनमेंट और जीडीबी के लगा के ये वाले मेरे नंबर जो है वो ऐड होने वाले थे। ठीक है, तो अगर मैं एलएमएस में जाके अपना रिज़ल्ट अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो वो भी ऑलमोस्ट वो इतना ही बना है मेरे। ठीक है, मेरा ग्रेडिंग स्कीम तकरीबन 14 कुछ बना है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ना आप लोगों ने बच्चों को निकाल लेना है, अपना ये असेसमेंट कर लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, परसेंटेज पहले निकाल के उसके बाद आप लोगों ने अपनी ग्रेडिंग स्कीम की उसकी जो परसेंटेज ऐड होनी है ना, आपके नंबर ऐड होने हैं, वो भी दरअसल आपकी परसेंटेज जो है ना वो आपके नंबर ही बता रही है, तो वो नंबर की वेटेज है। ठीक है, उसको आप लोगों ने ज़रूर दे लेना है। ज़रूर देने के बाद डायरेक्ट जो परसेंटेज होगी गूगल पे जाके क्रोम पे, तो वो बता देगा आप लोगों को, तो वहाँ से फिर आप ऐड करके अपना निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच।